चंगा करूंगा। तो आज आप इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई के घावों को चंगा करके इसको फिर से खड़ा किया, क्योंकि जब इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो इनके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी और इनको अलग अलग हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था। और जब इनका ट्रक के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और फिर लोग इनको एम्बुलेंस में डालकर जम्मू के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे एडमिट करवाया। इसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी थी, वेंटिलेटर पे ये था, इसको कोई सुध बुध नहीं थी। और फिर जब डॉक्टर इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, फिर हम इसे एम्बुलेंस में डालकर लुधियाना के एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इसको एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने फिर से इसके सारे टेस्ट किए, दिमाग के MRI, CT स्कैन्स, एक्सरे वगैरह किए। और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गए हैं और इसकी लेफ्ट आर्म की एल्बो है जो वो टूट चुकी है। और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में गहरी चोटें आने के कारण, ब्लड क्लॉट होने के कारण ये कोमा में जा चुका है। इस दौरान इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी, ये सांस भी नहीं ले पा रहा था अपने आप। इसको वेंटिलेटर पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी और ये ICU में था, एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। इसके साथ साथ डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर इसको 72 घंटे के अंदर अंदर होश नहीं आया तो इसकी याददाश्त भी जा सकती है और ये इसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति के साथ एक मिरेकल, एक चमत्कार इस भाई की जिंदगी में किया और उसके बाद इनकी जिंदगी में चंगाई एंटर हुई। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा जम्मू का रहने वाला हूँ। ये मेरी मासी जी है, इनका नाम साक्षी मेहरा है। मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं एक MTB इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ और मैं काफ़ी स्टेट्स में मेडल निकाल चुका हूँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुका हूँ। इस बीच मेरे साथ एक हादसा हुआ, जुलाई 2023 की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था एक्टिवा पे और हमारी स्कूटी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी और हमारे से एक गाड़ी ओवरटेक करके जाती है। हमने ब्रेक लगाने की कोशिश की और हमारी जो स्कूटी का टायर था वो स्लिप हो जाता है और जो साइड पे ट्रक खड़ा उसकी बैक साइड हमारी टक्कर हो जाती है। और जब इनका ट्रक के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पे पड़े हुए थे और लोग वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो गए ट्रक वाले और उन्होंने फिर एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस वाले को हॉस्पिटल में लेके गए। जब लोग इनको एम्बुलेंस में डालकर जम्मू के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे एडमिट करवाया और इनके फ़ोन चेक किए, उन्होंने फैमिली के नंबर निकाल कर फ़ोन किया। जब हमें हॉस्पिटल से कॉल आई तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इसकी हालत, जैसे उन्होंने बोला कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। जब इसकी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी थी, वेंटिलेटर पे ये था, इसको कोई सुध बुध नहीं थी, ये बिल्कुल बेसुर्त पड़ा हुआ था वहाँ पे। और डॉक्टरों ने वहाँ पे इसके सारे टेस्ट किए, आँख के MRI, CT स्कैन और इसकी एक्सरे वगैरह किए। पता लगा कि इसकी लेफ्ट जो बाजू की हड्डी है वो टूट चुकी थी और ब्रेन में क्लॉट हो चुके थे। और फिर जब डॉक्टर इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और इसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और फिर डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि आप अपनी तसल्ली करवा लो, कहीं और ले जाओ, हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पर जब रात के 8 बजे हमें जम्मू के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सके, फिर हम इसे एम्बुलेंस में डालकर लुधियाना के एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे इसको एडमिट करवाया गया और डॉक्टर्स ने फिर से इसके सारे टेस्ट किए, दिमाग के MRI, CT स्कैन्स, एक्सरे वगैरह किए। और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गए हैं और इसकी लेफ्ट आर्म की एल्बो है जो वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है। और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसके दिमाग में गहरी चोटें आने के कारण, ब्लड क्लॉट होने के कारण ये कोमा में जा चुका है और हमें 72 घंटे का टाइम दे दिया गया कि अगर ये 72 घंटे के अंदर होश में आ गया, हम इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे
थोड़े दिनों के लिए इसका आधा दिमाग बाहर निकाल के केमिकल में रखेंगे और फिर इसका ऑपरेशन किया जाएगा अगर ये होश में आया। इसके साथ साथ डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर इसको 72 घंटे के अंदर अंदर होश नहीं आया तो इसकी याददाश्त भी जा सकती है और ये इसकी डेथ भी हो सकती है। इस दौरान इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी, ये सांस भी नहीं ले पा रहा था अपने आप। इसको वेंटिलेटर पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही थी और ये आईसीयू में था, एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने इन्हें नाक में पाइप लगा दी और इसके ड्रिप्स और यूरिन बैग लगा दिया गया। जैसे कि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और मेरी भी 3 बेटियां, मेरा बेटा नहीं है, तो हम इसी को अपना बेटा अपना भाई मानते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से इसके साथ प्रेम बहुत था। जब इसको हम ऐसी हालत में देखते थे तो हमारा रो रो के हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल था। क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बहनें और इस पूरी फैमिली ने रोना पीटना शुरू कर दिया था। और इस दौरान जब रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स आईसीयू से बाहर से इसको देखते थे तो सब निराश होते थे कि शायद अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर्स ने हमसे साइन करवा लिए थे कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका बेटा बचे या ना बचे हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। डॉक्टर्स लगातार इसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, लाखों के इंजेक्शन दवाइयाँ इसको लगातार दे रहे थे, लेकिन इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और कोई हाथ पैर उंगली तक नहीं ये हिलाता था। बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ था आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ। इस दौरान जब हम डॉक्टर से पूछते थे कि इसकी हालत डॉक्टर साहब कैसी है तो डॉक्टर कहते थे अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, 72 घंटे के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जब मेरा भांजा मौत के मुंह में फंसा हुआ था तब भी मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था, क्योंकि मैं अंकुर मिनिस्ट्री से पहले से जुड़ी हुई थी और परमेश्वर ने हमारी लाइफ में पहले भी बहुत बड़े सुपरनैचुरल मिरेकल किए हैं। मेरे फादर इन लॉ को सोराइसिस जैसी बड़ी बीमारी से बचाया था और मेरे बहनों ने मेरे फादर इन लॉ की टेस्टिमनी को सुना हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तेरा परमेश्वर तेरे ससुर को इतनी बड़ी बीमारी से बचा सकता है, मौत के मुंह से निकाल सकता है, तू चर्च से इसके लिए भी प्रेयर करवा। फिर मैंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जीमेल पर इसकी जूम ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया और फिर 13 जुलाई 2023 को जूम ऐप के जरिए परमेश्वर की दासी के द्वारा इसके ऊपर ले हैंड हुआ। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के जरिए इसके ऊपर प्रार्थना की, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ ने इसको छुआ, इसकी मुर्दा देह में जान पाई और ये तुरंत कोमा से बाहर आया। इसके हाथ पैर की उंगलियां हिलने शुरू हो गई और जब प्रार्थना के बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर जैसे राउंड पे आते हैं, इसका चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपका बेटा होश में आ चुका है। और दूसरे दिन जब डॉक्टर ने इसके सारे टेस्ट किए दिमाग के, इसके दिमाग में कोई क्लॉट नहीं था, कोई दौरा नहीं इसको पड़ रहा था, कोई इसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, ये सबको पहचान रहा था। हम सारे इतने खुश थे कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि इसके जैसे और भी पेशेंट्स जो काफ़ी देर से आईसीयू में कोमा में थे, लेकिन जब इसको होश आया तो डॉक्टर खुद शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब डॉक्टर ने देखा कि ये पूरे तरीके से पूरी रीति के साथ नॉर्मल खा रहा है, पी रहा है, सबको पहचान रहा है, बातें कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो डॉक्टर ने इसको छुट्टी दे दी और खुशी खुशी हम इसको घर लेके आ गए। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया था मैं बहुत खुश था। मैं सबसे पहले मैंने अपनी साइकिल चलाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना खाना वगैरह मैं खुद खाता हूँ, वॉशरूम वगैरह मैं खुद जाता हूँ और गाड़ी वगैरह भी मैं चलाता हूँ और मैं अपनी गेम फिर से ज्वाइन कर चुका हूँ और प्रभु की ब्लेसिंग की वजह से मैं आज नेशनल कोच हूँ सबसे कम एज का। आज अपना मेरा खुद का क्लब है जो कि पेडला स्पेस स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे है। काफ़ी भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज मेरी फैमिली में सारे मेरे को देख के बड़ा ज़्यादा खुश होते हैं। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे गांव के मेरी फैमिली की तरह ही हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे को देख के। ऐसे आज स्वस्थ हूँ और हेल्थी हूँ।
और जिन लोगों ने इसकी हालत देखी हुई थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था, डॉक्टरों ने जवाब दिया था, और वो लोग भी देखते हैं अब कि परमेश्वर बहुत बड़े काम करता है। जो लोग आज भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, जो जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह राहुल की लाइफ में इसकी मुर्दा देह में जान डाली है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसकी इस बड़ी चंगाई के लिए और नई लाइफ के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर के दास और दासी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ ऊंची आवाज बोले हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आइए सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में, इस परिवार के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, आज हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर की हुजूरी से आज खुदावंद के बड़े कामों को हम अपने जीवनों के अंदर होता हुआ देखेंगे। अपने हाथों को उठा लें, अपनी आंखों को बंद कर लें और बोले परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज मैं आपके सामने आता हूं, आपके प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करता हुआ। बोलो परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ऊंची आवाज में कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो परमेश्वर, आज मैं ये घोषणा करता हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी, किसी आशीष की, फाइनेंस की, चंगियाई की घटी ना होगी। बोलो परमेश्वर, आज मैं ये घोषणा करता हूं, वो चीजें जो शैतान ने मेरे जीवन में से चुराई हुई हैं, बोलो आज वो वापिस आ रही हैं, वो वापिस आ रही हैं। जो फल आपने मुझे दिए हैं, जो शैतान चुराना चाहता है, बोलो आज मैं कमांड करता हूं, कोई शैतान, कोई चुराने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा मेरे जीवन के ऊपर कब्जा ना करने पाए, मेरे परिवार के ऊपर कब्जा ना करने पाए, मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर कब्जा ना करने पाए, मेरे फाइनेंस के ऊपर, मेरी सेहत के ऊपर कब्जा ना करने पाए। बोलो परमेश्वर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं घोषणा करता हूं। स्पेशल मीटिंग है आज, स्पेशल वर्ड जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप परमेश्वर के दास से सुनोगे। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप अपने जीवनों में एक बड़ा बदलाव आज लेकर वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिस तरह आपने घोषणा की पूरी आत्मा से शिव की, उस तरह से आप टेस्टिमनीज को सुनेंगे। गवाहियां आपकी फेथ को बढ़ाती हैं। जब भी लोग चर्च में अपनी गवाही देने के लिए आते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए, हमने गवाहियां सुनी है, तब हमारा विश्वास बना कि अगर परमेश्वर इन्हें छू सकता है तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य कर सकता है। तो मेरा विश्वास है कि ये टेस्टिमनीज आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सब जन बैठ जाएं आत्मा में रहते हुए। आइए हम इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर मेरा नाम रीति है, मैं पिंड विछोया दी रहने वाली हूँ। मई 2025 में जब आपकी शादी हुई थी, उसके बाद आप बताएं क्या हुआ था आपके जीवन में, अपनी गवाही दें आप। ब्रदर उस तो बाद मैंने शैतानी अटैक होने लग पे। सुपने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੋਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਖੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरा मिसकैरेज हो गया। ओके, ये तो
था कि आपके ऊपर जादू टोना या दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। उससे पहले मैरिज के बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। आप डॉक्टर के पास जब गए थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट वगैरह हुए, तो उसमें क्या आया था? उसमें आया था कि आपका यूट्रस कमजोर है। फिर उसका इलाज? उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम मेडिसिन शुरू करो, और मैं थोड़ी बहुत ही मेडिसिन ली। उस तो बाद मैं क्या कि मैं नहीं मेडिसिन खानी, मेरा विश्वास परमेश्वर ते है। ओके, उससे उस समय आप सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास गए थे या आप चेंज भी किया था डॉक्टर आपने? ब्रदर, उस तो बाद मैं 2 डॉक्टरों के पास गई। बाद विच फिर मैं 9वें महीने प्रेगनेंट हुई, तो उस तो बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। कितनी बार आपका मिसकैरेज हो चुका था? ब्रदर 2 बार मिसकैरेज हो गया था। उसका रीजन, कारण क्या था? डॉक्टर क्या बताते थे या आपको क्या लगता था? ब्रदर मैनू तो यही लगता सी कि मतलब कि मेरे विच कोई कमी है जिहदे कारण मेरा मिसकैरेज हो जाता है। उस तो बाद फिर तीसरे डॉक्टर को मैं गई, उन्होंने मेडिसिन दी, तो मैं 1 दिन खाधी, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलिया कि मैं उस तो बाद मेडिसिन नहीं खानी, मैं रेगुलर चर्च जाना है, जो परमेश्वर की मर्जी होई तो मैनू बेबी मिल जाएगा। उस तो बाद मैं अक्तूबर 26 ਨੂੰ ਜਨਾਲਾ ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, तो उस दिन मम्मा ने क्या कि हस्बैंड वाइफ हथा विच हाथ फड़ के प्रेयर करो और स्वीट खाओ। मैं मेरे हस्बैंड ने स्वीट खाधी और प्रेयर की थी। उस समय आप अजनाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे? जी ब्रदर। ओके, उस प्रेयर को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। पिता, आज जब ये स्वीट को ले, मेरी प्रार्थना है तो इनकी जिंदगियों को फलवंत करे और मीठा करे। सारी कड़वाहट, सारे क्रोध, सारी रुकावटें, बिटरनेस, इस स्वीट को लेते ही वो सारी स्पिरिट जाती रहे और ये फ्री हो जाए। इनके शरीरों को चंगा करना, इनकी बीमारियों को खत्म करना, इनको मजबूत करना। आज तेरी हजूरी में जब ये स्वीट ली जाए, तेरा आत्मा इस स्वीट को छुए, अनॉइंट करे, ब्लेस करे। आज इस प्रभु भोज को तेरे बेटे और बेटियां और हम सब एक आत्मिक परिवार जब मिलके लें, हम विश्वास करते हैं हमारी जिंदगियों में जो शैतान आंसुओं को रोने को डालना चाहता है वो कैंसिल हो चुका है, और हमें वो हंसता हुआ देखेगा और नाचता हुआ देखेगा और विक्ट्री मनाता हुआ देखेगा। तारीफ करें पहले परमेश्वर का, थैंक्स करें। ओके सिस्टर, आप बताएं, जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, उस अनॉइंटेड स्वीट को भी आपने ग्रहण किया, तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके लाइफ में? उस टाइम ब्रदर मैनू घबराहट जी होई। उस तो बाद मैं 4 दिन चेक किया तो मैं प्रेगनेंट सी। परमेश्वर ने मैनू 9 मंथ तक संभाल के सुंदर बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस कीता है। और जीसस, तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे, 2 बेबी पेट के अंदर ही डेड हो चुके थे, मेडिसिन खा रहे थे, 3 डॉक्टर चेंज कर लिए, कोई फर्क नहीं। चर्च में प्रेजेंस में परमेश्वर की आए, बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, वो सारे शैतानी चीजें जो इनके जीवन में से खत्म हुई। जब आपको प्रेगनेंसी होती थी तो आपको सपना आता था? हाँ जी ब्रदर। और उस सपने में दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? जी ब्रदर। सुबह उठते थे, ब्लीडिंग होती और मिसकैरेज हो जाता था? जी ब्रदर। और 2 बार लगातार ऐसा ही हुआ था? जी ब्रदर। आप जानते हैं कि ये चीजें जादू टोना है, ये दुष्ट आत्मा, ये तब तक आप इन चीजों से फ्री नहीं हो पाएंगे जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठेंगे। जब चर्च में ये आए, वो पहले शैतानी अटैक जो इनके ऊपर होते थे वो बंद हुए। 3-4 दिन बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, प्रभु ने संभाल के रखा और सुंदर बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे के खुदावन किस तरह से शर्मिंदगियों को खत्म करें। और आज हमारा ये विश्वास है कि जितने भी ऐसे परिवार बद गया, आज जितने भी लोग ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, आप फेथ करें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज जब आप विश्वास करेंगे, वो बीमारियां जो आपको लगता है कि लाइलाज है, जाने वाली नहीं है, आज आप अपनी आंखों के सामने उस हीलिंग को अपने ऊपर आता हुआ देखोगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलें, तो यीशु मसीह के नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी जोशी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कानपुर के। ओके, 2007 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी।
क्या हुआ उसके बाद, क्या गवाही आपकी बताएं आप? मेरी मैरिज 2007 में हुई थी और उसके 3 दिन बाद मेरे को मिर्गी के अटैक होने लगे। मैं बहुत टेंशन में आ गई मैं कि ये हो क्या गया। मेरे घर वाले मुझे क्या नाम है कहने लगे कि क्या नाम है ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसे नॉर्मली चक्कर होंगे। तो मैं बहुत परेशान हो गई। उसके मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बताया कि इसको मिर्गी के अटैक होते हैं। तो उन्होंने मेडिसिन दी और कहा कि इनको परमानेंट खानी पड़ेगी और क्या नाम है इलाज। और मेरे को उसके अटैक बढ़ने लगे। हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मेरे को अटैक होते थे। मैं कहीं जाने से डरती थी, बहुत अंदर से गिल्टी महसूस होती थी। कभी बहुत मेरे हस्बैंड घर वाले बोलते थे कि इन्होंने धोखा किया है कि ऐसे ही शादी कर दी है लड़की को। ऐसा होता था। ऐसे कौन बोलता था आपको? मेरे ससुराल वाले। मैं बहुत परेशान थी कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। क्योंकि शादी के 3 दिन के बाद ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू, मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। जी जी। और उनको लगता था कि शायद ये शादी के पहले से ही आपको बीमारी थी। जी जी। पर एक्चुअल में ये उसके बाद शुरू हुई थी। जी। जब मिर्गी का दौरा पड़ता था आपकी हालत कैसी हो जाती थी, क्या क्या मेरे होता था? हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे और मुंह से झाग निकलते। मेरे को तो नहीं पता था लेकिन घर में मेरे हस्बैंड और घर वाले बताते थे। मैं बहुत रोती थी कि ये मेरे साथ क्यों। मैं किसी का गलत नहीं बोल रही थी लेकिन फिर भी मेरे साथ है। मैं कहती थी मुझे उठा ले ऊपर वाला कि क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। आप इतने ज्यादा अंदर से टूट चुके थे इस बीमारी के कारण। मैं बहुत परेशान थी। आप कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए और डॉक्टर क्या बोलते थे, इसका हल है या नहीं, क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर कह रहे थे कि आपको बस मेडिसिन खानी पड़ेगी। मैं वही दवाई के बिना वो कह रहे दवाई छोड़ेंगी तो फिर दोबारा और ज़्यादा अटैक होंगे। कितने साल आप इस बीमारी के नीचे रहे? 15 साल। 15 साल में आपने बहुत लगातार दवाइयां भी खा के देख ली, इलाज करवा के देख लिया था, पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। नहीं। अभी आपको क्या लगता था पर्सनली, आपके मन में क्या आता था कि आप ठीक हो पाएंगे या नहीं, क्या मन आता था आपके? मुझे नहीं लगता था क्योंकि मैं इतना डर सब कुछ कर देख चुकी थी, हर जगह जा के देख चुकी थी। मेरे को नहीं लगता था कि मैं ठीक हो पाऊंगी। फिर 2018 में मेरी भाभी ने मुझे बताया कि अंकुर मिनिस्ट्री की प्रेयर के बारे में यहाँ का। तो मैं आई तो नहीं थी, मैं ऑनलाइन सुनती थी। और 2023 में पापा जी प्रेयर कर रहे थे जुलाई में कि क्या नाम है जो मिर्गी के अटैक वाले वो चंगे होने जा रहे हैं। तो मैंने रिसीव किया। मैं कहा परमेश्वर जब तू सबको ठीक कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। मैंने उसी टाइम रिसीव किया। आज 3 साल हो गए, ना मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ ना मैं। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। 3 साल से एक भी बार आपको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा? कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अब कानपुर से जलंधर आई हूँ, हर जगह जाती हूँ। कहीं भी पहले मैं जाती थी तो डरती थी कि मेरे को क्या होगा, कहीं जाऊँगी इनके घर ये ना हो जाए, क्योंकि लोग बोलते थे कि इसको ऐसी ही बीमारी है। और लोग मेरे से ये बात कहते थे तेरा झूठा नहीं खाना। इतनी शर्म महसूस होती थी। और डॉक्टर ने आपको ये भी बोला था कि अगर आपके जो बेबी होगा उसको भी ये बीमारी होगी? बोला था कि डॉक्टर ने कहा था अगर बच्चा होगा तो हो सकता है ये वो बीमारी उसको भी हो जाए। तो मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा। मेरे हस्बैंड में की लड़ाई होती तो वो गुस्से में बोल देते कि इसको ये दिक्कत है, तो और शर्म में आती थी। लगता था कि मुझे उठा ले, मुझे नहीं जीना। लगता था कहीं चली जाऊँ या मर जाऊँ, फांसी लगा, कुछ भी मतलब अलग अलग थॉट आते थे मन में। और जब बेबी गर्ल हुई आप भी बिल्कुल ठीक हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, प्रभु की 3 साल से प्रॉपर हील हैं आप। ओ जीसस, तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने होठों को खोल के थैंक यू जीसस बोले कलीसिया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाते परमेश्वर की महिमा में। जो कहना चाहूँ तुझसे मैं खुदा, कर बिखरा सा हूँ तू संवार देगा, कर टूटा सा हूँ तू संभाल लेगा। मैं मकेरियां तो रहने वाले हैं। ब्रदर जी मैं काम करते वेले मैं पौड़ी तो डिग गई सी, मेरे ਲੱਕ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ गई। मेरे हस्बैंड कब की बात है ये?
हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आप बताएं, आप रहने वाले कहाँ के और आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदू है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ओके, आप बताएं कि 2017 में आपको अलग अलग बीमारियों के अटैक होने शुरू हुए थे। जी, क्या हुआ था स्टार्टिंग में, उसके बारे में बताएं 2017 से। मुझे पहले बीपी हाई था, बहुत ज़्यादा 207 बीपी रहता था मेरा, और मुझे पहला अटैक आया था फिर, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस करती थी, हाथ में दर्द रहता था, हार्ट में दर्द रहता था। तो पहला अटैक मुझे दिल की बीमारी का हुआ था। तो फिर मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करी थी, तो फिर मेरा वो केस ख़राब हुआ था हाई बीपी की वजह से, और मेरे को फिर मैं 1 साल पीरियड नहीं हुई थी बिल्कुल भी। और फिर मेरे जो है ना ये हार्ट की जब दिक्कत हुई थी तो मैं हॉस्पिटल में गई थी, तो मेरे अल्ट्रासाउंड में किडनी की बीमारी भी आई थी, मेरी दोनों किडनी सिकुड़ चुकी थी, लीवर में सोइलिंग आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टरों ने बोला था कि इनकी किडनी का टुकड़ा निकालेंगे और उसका चेकअप करेंगे, तो मैंने मना कर दी थी कि मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं करवाऊंगी, मैं खामरा चर्च जाऊंगी और मुझे यीशु मसीह ही मेरा इलाज करेगा। क्योंकि डॉक्टर ने आपको किडनीज की बीमारी बता दी, साथ में लीवर में स्वेलिंग है जी, और भी पेट में भी स्वेलिंग है जी, और आपको मेडिसिन खाने के लिए बोला उन्होंने। जी, आपने मेडिसिन खाई यस, पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत डॉक्टर के गई 1 साल तक, और कई बार तकलीफ इतनी ज्यादा होती थी आप एक कदम भी चल नहीं पाते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पकड़ के चलती थी, मतलब बाइकों का सहारा लेती थी, गलियों में जब जाती थी मैं डॉक्टर की दुकान में, तो मैं पकड़ पकड़ के चलती थी, मुझसे 2 कदम नहीं चला जाता था, इतना पेन होता था पेट में। तो आपकी फिर टेक केयर कौन करता था घर पे जब आप रहते थे? मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड, वो दोनों करते थे। आपके मन में क्या आता था कि एक बीमारी होती है तो चलो चलता है, लेकिन अलग अलग बीमारियां आपके ऊपर आती जा रही थी, क्या मन में आ रहा था जब आप बेड के ऊपर पड़े हुए थे? मैं रात को जगी रहती थी, उससे मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। मैं बोलती थी कि मैं परमेश्वर, या तो तू मुझे उठा ले या आप मेरी बीमारियों को ले ले। तो फिर परमेश्वर ने मेरी सुनी, मैं खामरा चर्च आई और प्रभु ने मुझे पापा जी के द्वारा हील किया यीशु मसीह के नाम में। ओके, 18 फरवरी 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें एक प्रोफेसी हुई थी, उस प्रोफेसी को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, दवाइयां खा के आराम नहीं आया, कभी दिक्कत पेट की लगती है, कभी यूट्रस की लगती है, कभी किडनी की लगती है, कभी लीवर की लगती है, और मैं देख रहा हूं तुझे आज डिलीवर होते हुए, पूरी तरह से आजाद होते हुए। आप ये बताएं कि जब आप इस प्रोफेसी को सुन रहे थे, आप यहाँ मौजूद थे या आप कहीं और से देख रहे थे? नहीं, मैं यहीं पर पहली बार आई थी। उस दिन आप पहली बार यहाँ आए थे? यस, और पहली बार ही परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई? जी। जब आपने सुने वो वर्ड्स, वो प्रोफेटिक वर्ड सुने, क्या हुआ उसके बाद फिर? मैं यहीं पर ही सामने बैठी हुई थी, तो पापा जी बोल रहे थे कि एक बहन को मैं देख रहा हूँ कि वो हील हो रही है, उनके पेट में बहुत दर्द होता था, और वो मतलब कि हाँ, यस। मैंने सोचा कि प्रभु ने ये मेरे लिए वर्शिप मतलब शब्द बोले हैं, तो फिर मैं जो है मैं भाग के दौड़ कर आई कि खुदा ने मेरे लिए ये शब्द दिए हैं। तब पापा जी ने मेरे सर पर हाथ रख के लैंड करी थी। अच्छा, आप उसी दिन आगे भी आए थे अपनी गवाही देने के लिए? यस। ओके ओके, उस वीडियो को भी हम देखते हैं एक बार। उस दिन की ये फोटो जो भी आपने देखी, ये उसी दिन की है जिस दिन आप आगे आए थे उस प्रोफेसी के बाद? जी। वैसे अपनी भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ दवाइयाँ खाकर आराम नहीं आ रहा, कभी पेट में दिक्कत, कभी यूट्रस में दिक्कत इस बहन के शुरू हो जाती थी, और ये पिछले 1 साल से लगातार थी। और कहते जैसे आपने भविष्यवाणी की, प्रभु ने छुआ इस बहन को, पवित्र आत्मा ने टच किया, और दिल्ली से फर्स्ट टाइम ये बहन आई है, फर्स्ट टाइम आई है। तेरी महिमा आराधना
क्या हो रहा था सिस्टर उस समय जब प्रेयर हो रही थी? उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। लेहैंड के बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? फिर मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाती, मैं अब ना डॉक्टर के चक्कर लगते मेरे। अब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का। यीशु एक सच्चा डॉक्टर है, कोई डॉक्टर उसके सामने सब बेकार है। हालेलुया। और अभी आप कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अभी मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। यीशु मसीह के नाम कितने से। साल हो गए लगभग आपको? मेरे उस को प्रेयर हो के बाद गए- अगर बात करें तो 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है 3-4 साल हो गए मेरे को। और एक भी बीमारी नहीं, नहीं है। कोई लिवर का रोग नहीं, नहीं। कोई किडनीज की बीमारी कुछ भी नहीं, नहीं कोई है मुझे। पेट में इन्फेक्शन नहीं, नहीं। और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं। Yes. परफेक्टिकली परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ मेरा नाम है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? जिला गुरदासपुर। ओके, 2004 से ही आप नशा करना आपने शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या नशा आप करते थे? ये बुरी संगत के कारण मेरे साथ बहुत ऐसा मतलब चलता हुआ है कि मैं यारों दोस्तों के बीच में नशा करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ऐसा नशा था कि मैं तम्बाकू कूलिप मेडिसिन नशा था मेरी ज़िंदगी में, और मारपीट झगड़ा ये सब मेरी गंदी लाइफ थी। और मैं पूरी तरह मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं सेफ नहीं था, और मेरी बहुत गंदी लाइफ थी। ऐसी लाइफ थी कि परमेश्वर हर एक आप जिंदगी में उस काम समय कर। मेडिकल नशा भी करते थे साथ जी, में? मेडिसिन नशा था मेरी ज़िंदगी में। तो कहाँ से पैसा आता था नशा करने के लिए? मैं मेहनत मजदूरी करता था, तो जो नशा जो मैं काम करता था सब उसी में ही चला जाता था मेरा। और जब मैं सुबह को मैं देखता मेरे पास कोई पैसा नहीं था तो मैं परेशान होता था, ये क्या मेरे साथ होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और इस वजह से घर में भी हमेशा क्लेश रहता था? हाँ जी, मारपीट जो भी या होता था बाइक साथ, और बाहर भी झगड़ा लड़ाई होता था। तो आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस आपकी लाइफ को देख के क्या बोलते थे? वो मेरे को अच्छा नहीं समझते थे, बेकार समझते थे। वो बोलते थे कि इसके साथ मत जाओ, अपने बेटों को बच्चों को बोलते थे, और ऐसा बोलने के साथ मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और कई बार नशे की ओवरडोज लेकर आप ऐसे ही सड़कों में गलियों में गिरे पड़े रहते थे? हाँ जी, जब मैं ओवरडोज ज़्यादा ले लेता था मैं गिर जाता था, और मैं फ़ोन करता था किसी से मेरे को इधर से लेके जाओ। और जब नशा जी आपके जीवन में से खत्म नहीं हो रहा था, आपने कैसे कैसे कोशिश की नशा छोड़ने की? मैं कोशिश करता था लेकिन बात नहीं बनता था मेरे से। आप चाहते थे कि मैं नशा छोड़ दूं? हाँ जी, हाँ जी, मैं चाहता था मैं नशा छोड़ जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था मेरी ज़िंदगी में। ओके, तो आपको फिर अंकुरनोला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? हमारे घर में बुआ आई थी, बोली थी चलो मेरे साथ मैं आपको लेके चलूँ खामरा चर्च। और मैं खामरा चर्च जब मैं आया, वो फर्स्ट टाइम पीछे गाड़ी लगती थी हमारी, और मेरे साथ वाले सभी भाग के जा रहे थे, तो मैं धीरे धीरे जाता था, जैसे मेरे को किसी ने जकरा हो, भी रुक जा, मत जा अंदर। और जब मैं अंदर गया तो अंदर जाके देखा कि ये जहाँ कुछ लाइफ ही और है, जहाँ जीना अच्छा है, जहाँ बाहर कहाँ मैं रहा इतने साल नशा करके, किधर रहा, गुम रहा मैं, इधर मेरे को अच्छा लगा। जब मैं आया मैं वर्शिप किया, मैं रोया, मैं किधर रहा मेरे को समझ नहीं लगा। जब मैं खुदा ने मेरे को छुआ, टच किया, तो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मेरिकल हुआ कि मैं नशा छोड़कर 8 साल बाद टेस्टमनी के साथ आया हूँ आज। 8 साल आपने कोई नशा नहीं किया अभी? कोई नशा नहीं किया। 2018 में आप चर्च में आए थे? हाँ जी। ओके, मई 2018 में जब आप चर्च आए पहले दिन, उसी टाइम परमेश्वर ने आपको टच किया? जी जी जी। और उसके बाद अभी 8 साल हो गए, कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया। कोई तलब नहीं लगी? कोई तलब नहीं। अभी का जीवन कैसा चल रहा है? अभी मेरा अच्छा लाइफ है, कोई नशा नहीं है? अभी मेरा अच्छा लाइफ है, नशा छोड़ने के साथ बहुत बढ़िया मेरी लाइफ है। जो पैसा कमाते हैं वो अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी मैं अच्छा हूँ। और मैं खुदा ने मेरे को सऊदीया भी भेजा था,
सऊदीया भेजने के साथ जब मैं इधर आता था तो खुदा की सेवा करता था, वो खुदा के घर में पैसा अपना लाता था। ओके, जो पैसा आपका नशों में वेस्ट हो चुका था, अभी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है इस चीज को लेकर, कोई कर्जा नहीं और है। परमेश्वर ने हर तरह के नशे से हाँ आजाद जी। किया, अच्छे फाइनेंस के साथ भी ब्लेस हाँ, किया। ब्लेस किया मेरे को। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति घर में अगर एक बंदा नशा करता है, जो कमाने वाला है, घर को चलाने वाला, अगर वही नशा करे और अपने पैसे को नशों में वेस्ट कर दे, तो पूरा घर जो है स्ट्रगल करता है, पूरा परिवार, बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो स्ट्रगल करते हैं। 8 साल हो चुके हैं, ये भाई ने कोई नशा नहीं किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियली इंक्रीज किया, जो कुछ शैतान ने छीना था प्रभु ने सब कुछ वापस किया। अगर आप प्रभु के घर में आज विश्वास के साथ बैठे हैं, आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह। जय मसीह की। आपका नाम क्या है? अमृता कुमारी। और रहने वाले कहाँ के आप? नेपाल को। आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। 19 में जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आपके पीरियड्स प्रॉब्लम शुरू हुई थी? आपको खुल के बताएं आप। उसके बाद हम लोग बेबी के बारे में सोच रहे थे तो नहीं किसी पूरा, तो लोग ताने मारते थे, कहते थे नहीं पूरा। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि रसोली है, तो ये रसोली के लिए दवाई दिया, तो दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम लोग बाबा के पास गए थे, अनेक जगह पर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने रसौलियों को रिमूव करने के लिए आपको मेडिसिन देना शुरू की थी? जी ब्रदर। आपने मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। आप एक ही डॉक्टर के पास गए या आपने चेंज किए? 4 से 5 डॉक्टर के पास गए। कहाँ कहाँ के, कौन कौन से शहर के डॉक्टर थे ये? यहाँ पे ढाका गए, बीरगंज गए, वहाँ चौपुर गए, हम लोग ने नेपाल गए। ये शहर नेपाल में है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी। ओके, आपने लगातार सालों साल मेडिसिन खाई, लास्ट में डॉक्टर ने आके क्या बोला फिर? लास्ट में डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन करके रसोली निकालना पड़ेगा, जब तक रसोली नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपने क्या सोचा, क्या बोला उस समय फिर? तो हम लोग नहीं, रसोली गैप करवाने के लिए ऑपरेशन नहीं करवाया। प्रभु को मेरा हस्बैंड ऑनलाइन से देख रहे थे तो हम लोग विश्वास किया। और डॉक्टर आपको ये भी बोल रहे थे कि नेचुरली आप प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर सकते हैं? जी ब्रदर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा था बार बार? क्या चीज थी आपके, क्या मतलब चलता रहता था मन में, क्या आता था उस समय फिर? मन में शर्मिंदगी आते थे, लोग बोलते थे कि नहीं हो रहा है, इसको साथ सबको शादी हुआ, 2 से 3 बच्चे हो गया, इसके नहीं हो रहा है। तो ऐसी बातें सुनने के बाद क्या बीती थी मन पे? मन में बहुत दुख आती थी, मन करते थे कुछ भी कर लूं, अकेलापन महसूस होता है। तो भाई आप बताएंगे, जब इतने साल हो चुके थे शादी को, आपको क्या लगता था या आपके मन में क्या आता था? लोग पूछते होंगे बेबी के बारे में, क्या घर का माहौल कैसा था उस वजह से? जी, हम अपने आसपास के भाई को कहते थे कि सबको हो रहा है, मुझे भी होगा। जी जी, हम प्रभु पर विश्वास करते थे और उसके बाद हमने यहाँ पे आए। आप यहाँ पे आए चर्च में? ओके सिस्टर, आप बताएं, जब आप पहली बार यहाँ पे आए तो कैसा लगा, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया? कैसे किया? हम लोग प्ले हैंड हुआ, मामा पापा व्हाइट गवर्नमेंट मीटिंग था ना, उसी में हम लोग के लैंड किया, तो गया घर पर, तो 2 महीने बाद मैंने बेबी कंसीव किया। आप दोनों के ऊपर लेहैंड प्रेयर हुई थी? जी। ओके, उस लेहैंड प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ, और उसके कितने दिन के बाद चेक किया आपने प्रेगनेंसी टेस्ट? 4 बार चेक किया, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास गए, तो वीडियो एक्सरे करके देखा, तो बोला, तो हम लोग विश्वास किया। 2 महीने बाद जब चेक किया तो 4 बार आपने चेक किया, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा था? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ बनने वाली हूँ। और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने, कितनी खुशी थी उस समय फिर? बहुत ज्यादा खुशी के मारे मुझे रोया आता था। फिर डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए? जी। और डॉक्टर ने बताया कि आप सचमुच प्रेग्नेंट हैं? जी। तो और मुझे विश्वास नहीं हो रहे थे। और जो रसौलियां डॉक्टर बता रहे थे उसका फिर? वो गायब थे।
और प्रेगनेंसी 9 महीने तक सेफ रही आपकी? सेफ रही, प्रभु संभाल के रखा। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हूँ। ओह जीसस, तारीफ करें। हालेलुया, 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 जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हो इक्लेसिया सब जन वर्शिप में। हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज आप नेपाल से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। जी ब्रदर। आप जितने जन आज आप यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप मीटिंग को अटेंड करें, आपको सिर्फ फेथ करना है। अगर आप चर्च में नहीं अवेलेबल हैं, आप फॉरेन देश के रहने वाले हैं और आप चर्च में अभी यहाँ नहीं आ पा रहे, आप किसी और कंट्री, नेबर कंट्री से आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ फेथ करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को चेंज करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया। सबको जय मसीह। मेरा नाम मीना है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी 2010 में मेरी मैरिज हुई, फिर मैंने बेबी कंसीव करने की सोचा तो मेरी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से मेरे घर में कलेश होने लगे। मेरे को सपने में गंदा पानी, मुर्दे लोग दिखाई देने लगे। फिर बहुत कलेश के बाद मेरे 2012 में मेरी दूसरी मैरिज हुई। फिर मैंने बेबी कंसीव करने की सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर जाके 2014 में मैंने बेबी कंसीव करी। 2 महीना ठीक चला। 2 महीने बाद मेरी मिसकैरेज हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गए, फिर मेरी रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूटेरस खराब है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से मैंने 10 से 12 डॉक्टर्स मैंने चेंज करे और 5 से 7 साल मैंने दवा खाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला IVF करवा लो। फिर जाके मैंने बहुत डिप्रेशन में चले गए। मैंने 2 बार मरने की भी कोशिश करे। जब हम बाहर निकलते थे तो लोग मेरे से बच्चे छुपा लेते थे, मुझको बाज बोलते थे। मेरे घर में बहुत सारे क्लेश होते थे। जी भाई ने मुझे अंकुल मिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने अंकुल मिस्ट्री के साथ जुड़ गई। फिर मैंने प्रार्थना रिसीव किए। मुझे शरीर में गर्माहट सी महसूस हुई। फिर मैंने जब रिपोर्ट करे तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। परमेश्वर ने 9 महीना मुझे संभाल के रखा। हल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को दास के धन्यवाद। सबको जय मसीह, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से कलीसिया। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि जब इनकी पहली शादी हुई, शादी के 7 महीने के बाद ही इनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद ये बहन करेगी 2012 में दोबारा इनकी शादी हुई। वही अटैक जो इनकी पहली मैरिज में था दोबारा से फिर से शुरू हो गए। हस्बैंड वाइफ पे लड़ाई और झगड़े होने लगे, क्लेश बढ़ता गया। ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। लोग इनको बाज बाज कह के पुकारते थे। इनकी नाम धराई हो चुकी थी। लोग इनको शर्मिंदगी में इनको देखना चाहते थे। लोग इनको शर्मिंदा कहते थे। जब भी इनको देखते थे लोग इनका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद ये बहन बता रही कि ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े थे, लगातार ये एनएम ब्रांच के साथ, सिरसा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े थे। और आपने इनकी गवाही में ध्यान से सुना कि बता रहे कि इन्होंने बेबीज के टॉयज खरीद लिए थे ताकि अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, उस डिप्रेशन से अपने आप को फ्री रखने के लिए इन्होंने खिलौने तक खरीद लिए थे। उसके बाद ये बहन बता रहे कि लोगों ने, डॉक्टर्स ने IVF का सजेस्ट किया, लेकिन इनके पास पैसों की कमी की वजह से IVF नहीं करवा पाए। उसके बाद ये बहन कह रहे कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके थे इनके जीवन। उसके बाद ये बहन बता रहे कि लगातार चर्च के साथ जुड़े थे। एक दिन 22 जनवरी 2023 में ऑनलाइन प्रार्थना हुई। विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ये बहन ने अपने लिए ग्रहण किया और परमेश्वर ने इनके जीवन में सुपरनेचुरल काम किया। जनवरी में ये फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद 2023 में ये बहन बता रही कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के 9 साल बाद ये जब प्रेग्नेंट हुए, ये बहन रोने लगे। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये बहन बता रहे कि 27 सितंबर 2023 को
इनकी पहली शादी के 13.5 साल के बाद और सेकंड शादी के 11 साल बाद परमेश्वर इनको एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड किया, आशीषित किया। इस बड़ी गवाही के लिए कलीसिया अपने हाथ को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, और जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा कि गर्भ का पहला फल यहोवा की ओर से है। उसी यहोवा परमेश्वर ने इस बहन के नाम धराई को, इनकी शर्मिंदगी को दूर किया, एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ इस बहन को आशीषित किया। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करें, अपने हाथ को ऊंचा उठा के ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, 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 आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोतीलाल है जी, मैं पठानकोट तो बोल रहा। ओके, 2006 में गलत संगति में जाने के कारण गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना आपका हुआ। क्या इफेक्ट, क्या असर पड़ा उसका आपके अपने जीवन के ऊपर? मैं ब्रदर जी मैं बहुत ज़्यादा नशा करता है स्टार्टिंग तो मुंडे नाल बेर पीना शुरू की। मैं आस्ता आस्ता उस तो बाद गुड़का खाना शुरू किया, फिर उस तो बाद ड्रिंक करना शुरू की और ड्रिंक इन्नी कि ज़्यादा मैं शुरू करता रहा, सवेर तो लैके शाम तक मैं पींदा रहिंदा सीगा। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। फिर मैरिज तो बाद मेरी वाइफ ने मैंने कई बार डॉक्टरों को लेके जाना, ऑनलाइन दवाई मंगवानी मेरे वास्ते नशा छोड़ने के लिए। हाँ, नशा छोड़ने के लिए। नशा छड्डन तो मैं दवाई खाने तो बाद भी मैं कई बार नशा करता रहा ही। मैं बड़ा रिस्क लेंदा रहा हीगा भी मैं दवाई खाने तो बाद शराब पीने शुरू कर देनी। मेरे ना पूरे रैशिश होंदे रहे शरीर पे। ओके, पहले तो आप सिर्फ शराब का नशा करते थे? हाँ जी, हाँ जी। आगे जाके और कौन कौन सा नशा किया आपने? उस तो बाद मैं तंबाकू खाना शुरू किया, गुड़का खाना शुरू किया और कंटिन्यू मैं अपनी जेब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਗੁੜਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ 5-5 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੀ ਬਾਈਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। फिर पापा जी आए टीवी पे, मैं देखता रहा। जब नशा इतना ज्यादा बढ़ गया तो सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते? हाँ जी, मैं रोज ज्यादा सवेरे जदों उठदा सीगा मैं उठदे सारी मैनू शराब चाहिए हुंदी सी, मैनू और कुछ नहीं चाहिए हुंदा। तो आपके परिवार वाले फैमिली रोकती नहीं नशा? मेरी फैमिली बहुत ज्यादा तंग करदी, वो कहंदे भी तू बाहर ही मर जाएगा तो ज्यादा वधिया हैगा। इतना परेशान हो चुके? इन्ना ज्यादा परेशान करदा, मेरा कोई टाइम नहीं सीगा। मैं बच्चों नू कदी कदी हाथ चुक दिंदा सी, बच्चों ते अपनी वाइफ ते हाथ चुक देना। मेरा कोई जान दा टाइम नहीं, कोई आन दा टाइम नहीं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन च हीगा। उस तो बाद में काम क्या करते थे आप उस वक्त? काम मेरी बार्बर शॉप, सैलून था आपका? हाँ जी, मेरा सैलून ही। और वहाँ पे मतलब काम कैसे, काम पे भी नशा? काम मेरा बहुत ज़्यादा वधिया ही, पर मैं फिर भी ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो भी सामान आपके हाथ लगता था, आपके पास बाइक था, उसको भी गिरवी रख के? बाइक ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। और जो पैसा आता था उसका? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ मैं। और नशे की वजह से आपका कई बार एक्सीडेंट भी हुआ? 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
पूरा। और जब पैसा नहीं पास होता था ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया था। एक दो बारी मैं घर अपने चोरी भी की इस चक्कर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ चलो मेरे को पैसे नहीं है चलो चोरी कर ਲੈਂਦੇ मैं वाइफ ਦੇ पैसे ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ पैसे ਕੱਢੇ मैं चोरी करके शराब पींदा ਰਿਹਾ बाद में मैं झूठ बोलता रहा भी मैं नहीं पैसे ਕੱਢੇ। आपने कितने साल लगातार नशा किया? मैं 2006 तो लैके कंटिन्यू 2017-18 तक नशा किया मैं। और छोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं निकल नहीं बहुत ज्यादा कोशिश की छड्डन दी भी मेरे को छड्या नहीं गया मैं हिम्मत हार गया। आपके आस पड़ोस आपके रिश्तेदार सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? पूरी तरह नाल सारे जानते चंगी तरह मैंने। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको आजाद किया? इस चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला आपको? मैं जी टीवी दिखदा रहा है टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। तारीफ करो पहले। आप ये बात आप कहीं पर भी और नहीं सुनोगे। इस चर्च में आप कितनी गवाहियां सुन चुके हो कि जब कोई नशा करके व्यक्ति चर्च में आया तो उसको कभी ये नहीं कहा गया कि चल तू भाग यहाँ से, तू नशेड़ी है, तू नशा करके आया, तू यहाँ नहीं आ सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए आप नशा करके आए हुए थे। मैं ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਗਿਆ ਲਿਫਟ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। मैं क्या हुआ फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੜਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ज़्यादा फ्री हाँ और नशे तो भी ज़्यादा आज़ाद हाँ। बिल्कुल आज़ाद है। तारीफ करें ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और उसके बाद कोई तलब नशे की नहीं लगी कभी? मैनू अजे तक कोई तलब नहीं लगी। मैं बिल्कुल फ्री हाँ और जिन्ने भी मेरे कस्टमर दुकान ते आते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही मैसेज देना भी प्रभु के घर जाओ खांबरा चर्च जाओ प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ भी फ्री करेगा। कितने साल हो चुके नशा नहीं किया आपने? मैं 2022 तो बाद कोई नशा नहीं किया। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए खुदावंद के बड़े कामों के लिए। ऊंची आवाज बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज बोले हालेलुया। आज जो भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं कि आप नशे से फ्री नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि नशा मेरे जीवन से जाने वाला नहीं है, आप नशा करते हैं या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज प्रार्थनाओं को रिसीव करें क्योंकि बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। और आज आप परमेश्वर के घर से अपनी आजादी को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आजादी बीमारियों से आप भाग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसा बचाने वाला तू ही है। टेस्टमनी है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये इंडियन आर्मी में जॉब करें और
तैयारी जब इन्होंने शुरू की, लगातार परमेश्वर में भी बने रहे। उससे पहले हमेशा इनको फेलियर का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ कार्य किया और परमेश्वर ने इंडियन आर्मी में जॉब के साथ इस भाई को ब्लेस किया है, फलवंत किया है। प्रभु की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए सब जन। और इस बहन का नाम सिस्टर नरेंद्र कौर है। इस बहन की गवाही है कि इनकी बहुत सारी जो लाखों रुपए की सैलरी थी, लाखों रुपए की एक अमाउंट थी जो रुकी पड़ी थी और काफ़ी साल हो चुके थे। ये चाहते थे कि वो जो पेमेंट है इनको मिले, लेकिन वो काम जो था वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर के दास 25 जून 2026 को जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और 13 लाख रुपए जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था वो अमाउंट इनके अकाउंट में आ चुकी है। परमेश्वर ने रास्ते खोले और परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको ब्लेस किया है। सिस्टर वंदना, ये बहन की गवाही है कि 1.5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे और जब भी वीज़ा अप्लाई करते थे कोई रिस्पांस नहीं आता था। जहाँ एजेंट टाइम देते थे तो इनको वेट ही करना पड़ता था और कम से कम 8 से 10 बार इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, हर बार डिले आती थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर आपके फाइनेंशियल रास्ते को ओपन करने जा रहा है और परमेश्वर ने इनको एक जीवन में कार्य किया, उसके बाद परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए। तो प्रभु की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर हीना, इनकी टेस्टमनी है कि ये पिछले 5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे और कई बार इनकी रिफ्यूज़ल आई और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, लेकिन लगातार फेथ में बने हुए थे और अपने बीजों को परमेश्वर के घर में लगातार बो रहे थे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ को छुआ, इनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इनको मलेशिया के एक साल के रजिस्टर्ड नर्स के साथ भी परमेश्वर ने उस जॉब के साथ भी ब्लेस किया, उस वीज़ा के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए। खुदावंद के नाम की महिमा करें गवाहियों के लिए। सिस्टर ममता, इनकी टेस्टमनी के 2018 से ये अपना घर लेना चाहते थे क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कमरा था पिछले कई सालों से और जब भी सोचते थे घर लेने का, हमेशा पैसा जो था फिजूल खर्ची में चला जाता था। चर्च में लगातार जुड़े रहे, सेवा करते रहे और अपने बीजों को बोते रहे और जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है और अगले ही दिन परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से मिरेकल करने शुरू किए और 30 लाख रुपए के अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, इन गवाहियों के लिए प्रभु की तारीफ करें। जिस तरह परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए। को अपने लिए ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये ब्रदर उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। कौन कहता है कि धर्म चेंज होता है? अगर आप इस भाई को पूछें तो इस भाई का धर्म नहीं, इस भाई की लाइफ चेंज हुई है कि परमेश्वर ने कैसे इस भाई को नशों से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने गलत संगति से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने डिप्रेशन से आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और आज जितना भी